स्वागत है आपका अपने इंस्टीट्यूट में काव्या क्लासेस एसपीएन में। ये हमारी यूट्यूब क्लासेस हैं और आप लोग जानते ही हो ये हम लोगों का क्लास 3 है। ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रपैनोसोमा। बाकी 2 क्लास में मैंने ट्रपैनोसोमा के बारे में थोड़ी जानकारी दी कि वो कहाँ पाया जाता है और कौन सी बीमारी फैलाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वाली वीडियो देखना, पिछली 2, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रपैनोसोमा। जैसा कि पहले ही बताया था, ट्रपैनोसोमा ब्लड पैरासाइट है और फ्लैजेला पाया जाता है। इसका जो साइज होता है ये 10 से 40 माइक्रोन इन लेंथ, लंबाई में होता है 10 से 40 माइक्रोन एंड 2.5 to 10 माइक्रोन इन विड्थ। मतलब चौड़ाई होती है 2.5 से 10 माइक्रोन, मतलब 2.5 से 10 माइक्रोन, और लंबाई होती है 10 से 40 माइक्रोन। स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड मतलब आगे से भी पतला होता है और पीछे से भी पतला होता है। फ्लैट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है। बॉडी एक पेलिकल के द्वारा कवर्ड होती है। पेलिकल झिल्ली के लिए बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने यूग्लिना में पढ़ी थी, पैरामीशियम में पढ़ी थी। इसी प्रकार इसमें भी पेलिकल पाई जाती है और पेलिकल इलास्टिक होती है, मतलब लचीली होती है, जो पूरी बॉडी को घेरे रहती है। अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसमें क्लियर होगा। और क्या करेगी? साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है। सराउंड्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को घेरे रहती है पेलिकल। यूनिसेलुलर होता है, ये तो कल ही बताया था। एक कोशिकी होता है। एक लार्ज न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस पाई जाती है। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बिहाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पीछे एक बेसल बॉडी, बेसल बॉडी जानते ही हैं, जिसे बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहते हैं इसे। ब्लेफेरोप्लास्ट। न्यूक्लियस के पीछे एक बेसल बॉडी या ब्लेफेरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी से फ्लैजेला निकलता है। और
इसके पास ही, बेसल बॉडी के पास ही एक काइनेटोप्लास्ट होता है, काइनेटोप्लास्ट। इसे पैराबेसल बॉडी भी कहते हैं, पैराबेसल बॉडी भी कहते हैं। ये पैराबेसल बॉडी है क्या? ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वही डीएनए काइनेटोप्लास्ट बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है। तो इतने पार्ट जो हैं ट्रिपैनोसोमा में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक फ्लैजेलम जो बॉडी के पोस्टीरियर एंड से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? पोस्टीरियर एंड से, पोस्टीरियर एंड से निकलता है और बॉडी से चिपका हुआ जाता है, जिसे हम अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, अभी बताएंगे। इसी मेम्ब्रेन से पूरी बॉडी में चिपका हुआ आगे की तरफ रन करता है और एंटीरियर एंड पर जाकर फ्लैजेलम फ्री हो जाता है। इतनी बेसिक बातें जो हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। कुछ खास बातें और हैं, पहले इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। बॉडी का जो अगला सिरा है, एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, बॉडी का अगला सिरा क्या है? नुकीला होता है, इज मोर पॉइंटेड देन पोस्टीरियर एंड। मतलब बॉडी का अगला सिरा जो है अधिक नुकीला होगा पिछले सिरे की अपेक्षा, ये खास बात हो गई। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है कंटेन्स ऑल सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सेकंड ईयर में भी पढ़े हैं। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंड फूड एंड रिजर्व फूड, ये सभी सेल ऑर्गेनल इसकी कोशिका में पाए जाते हैं। क्योंकि ट्रिपैनोसोमा एक सिंगल एनिमल सेल है, तो जो एनिमल सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकांगक पाए जाते हैं वो सभी इसमें मिलेंगे। ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। आइए अब इसका डायग्राम बना के समझते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
आशा करता हूँ वो आपने नोट कर लिया होगा। ये जो रेड कलर से बना है ये फ्लैजेलम है। ये बॉडी के पिछले सिरे से निकलता है, लेकिन इसको पूरी बॉडी को टच करता हुआ जा रहा है। यहाँ पर झिल्ली प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन, इस प्रकार से मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये इस मेम्ब्रेन से लगा हुआ जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर आकर फ्री हो गया, एक फ्लैजेलम पाया जाता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म होगा, और रिजर्व फूड। तो अब इसकी लेबलिंग करते हैं। ये जो बीच में ये लार्ज है ये कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस, और ये है क्रोमोसोम्स। और ये जो रेड कलर के इसमें दिखाए गए हैं ये है रिजर्व फूड। ये पेलिकल है जिसको बाह्य आवरण बोलते हैं। ये पेलिकल से जो निकली हुई मेम्ब्रेन है ये कहलाती है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। अनड्यूलेटिंग मीन्स होता है झालर। घर में झालर नहीं लगाते हैं तो झालर की तरह होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। ये जो फ्लैजेला है रेड कलर से बनाया है इसे बोलते हैं अटैच्ड फ्लैजेलम। ये अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है मेम्ब्रेन से। और ये कहलाएगा यहाँ पर फ्री फ्लैजेलम। तो ये इसका अगला सिरा हो गया एंटीरियर एंड, और इधर जो सिरा है ये कहलाएगा पोस्टीरियर एंड।
पोस्टीरियर एंड, जैसा कि डायग्राम में ही दिखाई दे रहा है, पहले ही मैंने बताया था। जो अगला सिरा है वो ज़्यादा नुकीला होता है और पिछला सिरा कम नुकीला होता है। ये स्ट्रक्चर है ट्रपैनोसोमा का। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी इसमें रटने वाली बात नहीं है। इसमें फिगर में लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और कौन सा है ये, लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोपिक है, मतलब साधारण सूक्ष्मदर्शी से, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है। इलेक्ट्रॉन वाली से जब हम देखते तो और भी ऑर्गेनेल्स बनाने पड़ते हैं हम लोगों को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, जो भी बताए हैं, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, ये सभी बनाने पड़ते। और लाइट माइक्रोस्कोप से इतने ही ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं, वही इसमें विवरण दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए और अभी थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलिए, एक दूसरे का संपर्क, एक दूसरे का सहयोग करिए, जिससे क्या है आपके जितने भी साथी हैं ये सभी जुड़ सकें इससे। ऐसा नहीं है कि आप अपने कोचिंग के बच्चों को ही ये शेयर कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर दो, जहाँ पर आपका स्टडी ग्रुप बना हुआ है उसमें शेयर कर लो। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है बना सकते हैं इसको आराम से। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर आप जो क्लास देते हो यूट्यूब पे, इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल पाती है। तो कारण क्या है? देखो, जानकारी आपको क्यों नहीं मिल पाती है वो कारण आप समझ लीजिए। आप अपने यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब जो है आपके फ़ोन में होगा, उसमें आप काव्या क्लासेस SPN जो है चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या है कि इस प्रकार से बेल आइकॉन आएगा, बेल घंटी बनी हुई होगी, उसको प्रेस कर देना है, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन, जितने भी वीडियो पढ़ेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है और नोट्स भी आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से, काव्या क्लासेस SPN। तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड करना है। इसके बाद क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद काव्या क्लासेस SPN सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आ जाएगा और उसको आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आपने अब दोनों जगह ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लिया और टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर लिया। अब मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो दोनों जगह जाएंगे, यूट्यूब पर भी जाएगा और टेलीग्राम पर भी उसका लिंक भेज दिया जाएगा। जितने भी इससे संबंधित नोट्स होंगे वो भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी नहीं, आगे चल के जो है जैसे चैप्टर समाप्त होगा हम आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे।
तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा। आप करेक्ट 9 बजे वीडियो देखा करिए, सुबह के 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी डेली। जिस दिन वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पाएगी, आपको तुरंत मैसेज जो है टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर यही चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। धन्यवाद।